brothers. मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ कि आपको दो मतलब बयान करूँ। एक मतलब आपके लिए आपके ज़ाहिर इमाम हुसैन, ज़ाहिर 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 सामाबाद के होने की हैसियत से, और दूसरा मकसद होगा आपको मौका दूंगा कि आपको कोई शरई सवाल करना हो ताकि मैं उसका जवाब देकर खुदा मुझे तौफीक दे सवाब हासिल करने की। The Sheikh is saying that he has two obligations upon you. One is that as you are pilgrims of Imam Hussain, of Imam Musa Kazim, of Samarra, and the other is that he wants, if you have any shari questions, any religious questions if you want to ask him, you can ask him. पहले मकसद को बयान करने के लिए आप सबसे, जैसी मेरी आदत है, एक सवाल करता हूँ सबसे, जवानों से, मेरे भाई जो मेरी तरह बूढ़े हो चुके हैं उनसे, आप ज़ियारत के लिए क्यों आए? हर एक अपने दिल में, अपने गिरेबान में मुँह डाल कर अपने आप से सवाल करे कि मैं ज़ियारत के लिए क्यों आया? Firstly, Smart Sheikh wants to ask you all a question, that look at yourselves, look inside yourselves and ask yourself a question, that why have you all today come here for the ziyarat? Why have you come? Look at yourselves and ask yourself a question, that why have you come for ziyarat? अगर आप चाहें तो इस जवाबों का मैं मुंतज़िर हूँ, या मैं बताता हूँ कि अक्सर लोग ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं। If you want, some of you who want to answer his question and tell him why you have come for ziyarat, he wants to listen. Or he can tell you why you have come here for ziyarat. Is there anybody who wants to tell him? हाँ, बेटी कैसे कहती उनको उनके साथ हम एक वादा करने के लिए कि हम अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करेंगे कि वो ये आप शुक्र वहीं भी अदा कर सकती थी बेटी जी, जहाँ भी आप बैठे वहीं से शुक्र अदा कर सकती कर सकते, लेकिन मौलाना सैयद क्यों यहाँ क्यों आई? इस हाल इंसान को होते यू वांट टू गो एंड यू वांट टू जाके खुद इजहार करना होता है। आप यहाँ क्यों आई? वहीं से शुक्र हो सकते हैं, जैसे खुदा का हर जगह शुक्र हो सकता है, आइमा के हर जगह शुक्र हो सकता है। देर कहते हैं कि देर से उठता है कि देर से आपका दिल वहीं आपके साथ था, उस दिल से शुक्र कर सकते थे। नहीं, देर लगता था कि दिल वहाँ नहीं था आपके साथ था। हाँ, और किसके लिए? आप किसके लिए हैं? आप क्यों आए ज़ियारत के लिए? ज़ियारत के लिए आए, हमने दिल में महसूस किया लब्बैक आया, हमको मजनू हो गए, उसके बाद हमारा पाँव अल्लाह ताला ने इस तरह मजनून हो गए क्या मतलब? आप अंग्रेजी में बताएं, मैं आपकी बात समझ नहीं क्या। Sorry, what is he trying to say? It's like a rock of labbaik. So the call that Imam said to answer that you have come here, is that what you said? Internally, and I could feel Imam the Hussain ने जो सगासा बुलंद किया था, मैं उसका लब्बैक कहने का, इमाम को लब्बैक कहने का इस वक्त मकसद यही है कि आप उसके फरामीन पे अमल करें। रोज वो वहीं बैठ के आप कर सकते थे। मगर मजनू हो गए। You could, you were madness in his love. क्यों आए? कहते हैं मोहब्बत ने आपको पागल कर दिया, यहाँ आए हैं। क्यों आज क्यों पागल किया? आज से 15 साल पहले क्यों नहीं किया? वो एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि ना कोई उसका आप अपने दिल में क्यों लेके आए? वो जो हाथ से लेके आए वो बताओ। मेरे मोहतरम जो दिल में मंगे लेके आए वो बताओ। The praise which comes by the gift of it. Or gift is never been proved. तो कहते हैं जो दुआ कबूल होती है उनकी तरफ से दुआ कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाह। बेटी क्या कहती है? वो कहते हैं जरी पकड़ कर इमाम को बैयत देने के लिए। जो इमाम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अली वलीउल्लाह कह के उसकी बैत हो जाती है दुनिया के किसी कोने में। यहाँ क्यों आई हैं? Once you read kalma, it is done. Just for the unity. I'm a Syed, and I had a longing in my heart, in the depths of my soul, for this land. The longing was to appreciate the sacrifices made by my grandparents in the name of Islam and for Allah.
वो कहते हैं ये सैयद हैं और इनकी रूह में एक तलब थी कि इस ज़मीन पर आए और वो कुर्बानियाँ जो इनके बाप दादा ने दी हैं वो आकर दिखाएं। उनको नहीं फिर भी आप अपनी कुर्बानियाँ देखने के लिए आए, अपने लिए आए। आप क्या कर रहे हैं? फातिमा ज़हरा को पुरसा देने आए और उससे आप हर जगह दे सकते थे। इमाम ज़माना के हुक्म उसी ने कॉल भी दिया था हल मिन नास आप वही जो ये इन्होंने आपके भाई ने बताया, उसका मतलब यही आपको इमाम मौला की इस वक्त लब्बैक कहने का मकसद ये है कि उसके क्या किया जो वो मिशन जो है इमाम हुसैन का मिशन है उसको आगे लाया जाए। उस मिशन को आप हर कोने में बैठ कर सकते हैं। यहाँ क्यों आए? बताओ। जब आप ऐसे से प्यार करते हो तो अपने दिल को खुश करने के लिए दिल को नहीं, हाँ ये ना मैं इनके जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने क्या जैसे आपको अपने भाई से मोहब्बत है, अपने वालिद से मोहब्बत है, अपने अहलिया से मोहब्बत है, मोहब्बत अपनी मोहब्बत के तकाजे को अपने दिल को ठंडा करने के लिए उसके पास जाते हैं। बच्चों को चूमते हैं अपने इज्जत के लिए, बाप का हाथ चूमते हैं अपनी इज्जत अपने लिए। आप क्यों आए? जानते हैं सच बताऊं 3 दफ़ा ट्रिप को मना किया था, ठीक है, फिर भी मुझे मौका मिल गया आने का। ये तुम खुदा और मौला की शफात, उनका करम, शफात से खुदा का करम उन्होंने तौफीक दी। आपने एक हर अक्लमंद एक काम करता है उसके पीछे उसका मकसद हिमायत होती है। आप अक्लमंद हैं, आपका मकसद इस काम से क्या? Every intelligent person, whenever he does something, he always has a purpose. So they are asking you, what is that purpose of you coming here for ziyarat? To pay our respect, to our imams. क्या फरमाना? इमाम को अपनी अकीदत पेश करने के लिए। वो हर जगह पेश कर सकते हैं। Should have done that from directly. Excuse me, respect. Can you now ask the Sheikh as to वो what कह रहे हैं अभी आप बताएं कि क्या होगा। आप पहले 2-3 जवाब दिए, उनको हम सुन ले तब लगे। डॉक्टर साहब हम उस जगह पे आए हैं जहाँ इमाम हुसैन ने अपना सर दिया। उस जगह को देख करके हम विजुलाइज देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हम घर पे बैठ करके ये नहीं कर सकते। आपको इमाम हुसैन और उसके वाक़े की किसने खबर दी थी? मौलवी साहिबान मिंबर पे? जी हाँ, वो वहाँ पे मिंबर पे जा रहे हैं, अब उनको छोड़ के आए हैं। वो कह रहे हैं अब इसलिए आए हैं और कह रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं वो जो इमाम हुसैन इस्लाम के ज़रिए के आगे गिर्द होते हैं वो वहाँ नहीं होते। हाँ, वो फरिश्तों को देखने के लिए आए हैं। So he's saying you have come to see the angels? फरिश्तों के लिए हजात आए की बात आ गई, कह रहे हैं हजा वो दुआ को हाँ फिर अपने आप किबला भी आप बताएं। अभी आप बताइए। If you want to listen to what Mark Sheikh has to say now. मैंने ये सब हाँ मेरा बेटा क्या कहता है? वो कहते हैं खुदा को अपने आप को देने के लिए। खुदा को देने के लिए, खुदा हर जगह है। God is everywhere. You could have done that because God is everywhere. You could have done that where you was. खुदा चांद पर भी खुदा है, ज़मीन पर भी खुदा है। How is it difficult? You have transportation, you have air-conditioned cars, you have hotels. How is it difficult? There is no place like this in the world. Yes. ये तो उसका ईमान है कि इस जगह की हकीकत ऐसी है कि अगर हम अपने आप को रिफॉर्म करना चाहें, बदलना चाहें, तो ऐसी जगह पर आए जहाँ पर ये बरकत मौजूद है। मैं अपनी इस्लाह के लिए आई हूँ। एग्री करती हूँ कि हम सेल्फिश हैं कि हम यहाँ पे अपने हाजतों के लिए और अपने आप को बदलने के लिए, इसने सच कहा, लेकिन अपनी हाजतों के लिए आए। मौला अगर हम यहाँ पे आके दुआ करेंगे और वापस जाएंगे तो क्या हम उनके फॉलोअर्स में हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटी। सिर्फ मेरी बेटी ने वाक़ई कहा है बगैर किसी का तो कुछ हाजत Surrounded here, and she has come here. Obviously, from them she can get her. She knows she is selfish. Everybody is selfish because of the blessings here. The du'as, the prayers will be accepted. But they have no other way but to come here. Many everybody here, they have come for the acceptance of their prayers. From the intercession of Imam Hussain and Imam Ali and all the other Imams which are here. You can turn the table around, so you can do it at home as well.
Yes, he's saying you could do that at home. What's the main purpose of you coming here? कैमरा उठा लिया उन्होंने ये दूर मान दी मान It's an argument. You can argue where. You can never win a madrasa. So you can argue here all day. You can never win them. देखिए मैं पहले ये वादे करता चाहूँ कि अक्सर लोग सब नहीं कुछ और किस्म के होते हैं कुछ और किस्म अक्सर लोग यहाँ ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं किसकी शादी नहीं हो इसलिए आए मौला शफात करे कि शादी होती है किसी के बेटे की शादी नहीं है बेटी की शादी नहीं है किसी के बाद बच्चे नहीं हैं इमाम शफात करें ताकि खुदा उसे बच्चे दें किसकी इक़्तिसादी हालात कमज़ोर हैं उसको दुरुस्त करवाने के लिए आए कोई बीमार है शफात बहुत जो अच्छा है वो कहते हैं मुझसे बहुत गुनाह हो गए हैं मौला से कहूँ वो शफात करे मेरे गुनाह माफ़ हो जाए जन्नत में कोई बिल्डिंग मिल जाए कुछ अंगूर मिल जाए तो अक्सर इसीलिए आते हैं He's saying that not everybody, but a majority of people when they come for ziyarat, their main purpose is either they are not married or they want to get married, or they are ill and they want intercession from Imam so that they get better, or they don't have children and they want children, or worldly things like this. There's a few people who actually come here to ask the Imam to intercede on their behalf so God forgives their sins and that they get a plot, a big mansion in paradise. A few people do that. But the majority, they come for worldly desire. तो इसका मतलब ये है इन हाजतों में से कोई भी कोई हाजत लेके आया मैं या कोई दूसरे उलमा आपको मौला के हरम में ऐसी दुआ मांगने से मना नहीं करते लेकिन मकसद ज़ियारत अगर ये है तो बहुत टेढ़ी बात है He's saying that as he mentioned few of the prayers that people usually bring with them, he's saying that him and most of the ulama here, or all of them, they're not going to tell you that it's forbidden to actually ask for your prayers in the harams or things like this, no. But he's saying what is the purpose of this ziyarat actually coming here. He wants to know that the purpose that you have, that needs to be right. अगर मकसद ज़ियारत ये है तो बहुत टेढ़ी बात है And if this is the objective of your ziyarat, then that's not right. मिसाल के तौर पर हमेशा ज़ायरीन को वाज़े करने के लिए मैं मिसाल दिया करता हूँ जैसे मैं हूँ ये मेरे भाई हैं हमारा कोई पुराना दोस्त हो बचपन जवानी का दोस्त सालों नहीं मिले टेलीफोन पे बहुत कम बात होती थी एक मरतबा मैंने देखा कि वो मेरे दरवाजे पे खड़ा है जिसको बड़ी इत्तेफाक से मिली और इत्तेफाक से मिलेगी खुशी के साथ एक दिन दो दिन या खूब वो शेर हो जाएगा आपके रोटी पानी के साथ उसके बाद आपको पता चले कि इसको कोई इसी रकम की ज़रूरत है इसलिए आया है तो उसकी कीमत कितनी आपकी आंखों में गिर जाएगी He's saying, Sheikh is saying that all the time he gives the example in front of Zaireen is that you have a friend which you haven't talked to for a very long time and all of a sudden he arrives at your doorstep and you see him and you get all happy and you keep him and you feed him and you clothe him and everything and after a few days his true colors come in front of you. That today he has come to you after a long time for money or for something, for a worldly desire. He has not actually come to see you, but he's come for a worldly desire. He said, how would you feel after that when you realize that your friend has come for money or something like this? इमाम हुसैन ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फर्ज किया जाए अगर इमाम हुसैन मेरी और आपके आंखों में आंखें डाल के पूछे अब तुम्हें जो हाजतें पड़ी अब आए हो क्या जवाब होगा He's saying that Imam Hussain al-Islam will not do this. But if Imam Hussain al-Islam puts his eyes into you and asks you a question that have you come for this? What answer would you have for the Imam? What would you say to the Imam? That you came for worldly desires, you came to ask about yourself? Is that what you're going to say to the Imam? उस वक्त मेरा जवाब क्या लिहाजा इमाम हुसैन के हरम में जाने से पहले अपने एक पाक मकसद लेकर मौके के पहुंचे जो मकसद ज़ियारत हो और ज़ियारत से फारिग होने के बाद जो आप दुआ मांगने चाहें काम मांगे
Therefore, when you go for the ziyarat of Imam or whoever, make sure that the objective that you have for the ziyarat is a pure one. It's not an impure one. It's a pure objective when you go for the ziyarat, and then after that, then you can ask for your prayers. मौला की ज़ियारत का मकसद बयान करने की जो होना चाहिए, एक जुमला कहता हूँ, वो ये कि इमाम हुसैन जब ज़मीन पर गिर चुके थे, उठने की ताकत नहीं रही थी, अभी आपका सर कलम नहीं हुआ था, दुश्मनों ने खैमों को जलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त ये हालत थी कि सैदानियों के पीछे जालिम नेज़ों और चौबकों के साथ उनके बुरके उतार रहे थे और खैमों को जला रहे थे, और उधर शैतान खबीस शिमर आपके सीने पर बैठा था। He's saying one of your objective of ziyarat could be that when Imam Hussain Islam fell off his horse and when he was on the floor, and at this time his head was not cut off from his body, but it was that time when the tents were being burnt, and the Sayyidadi, the daughters of the Prophet's family, they were being chased by spears from the enemies of Islam. And at this time Imam Hussain Islam was there, and you need to keep this in your mind. उस वक्त जब शिमर आपके सीने पे सवार था और सैदानियाँ अपने नाना को पुकार रही थी और वो बदबख्त कुछ बच्चों को कुचल रहे थे घोड़ों की टांगों में से, उस मंजर को आप याद करके मौला की जरी की तरफ मुँह करके कहो, मौला खुदा की कसम उस वक्त नहीं था, होता तो आपने गर्दन को आपकी गर्दन और शिमर के खंजर के दरमियान रख के कटवाता। The Sheikh is saying at that time when Shimar was sitting on the chest of Imam Hussain Islam, and in the land of Karbala when they were trampling the children, and when there was nobody there, you can say to the Imam that today I have come, I am going to put my neck in between the sword that Shimar was using to cut your neck, and I have come here today to give my neck on for you. मौला मैं अपनी गर्दन लेके आया हूँ, मैं अपनी गर्दन को बेखिदमत में कुर्बानी के लिए पेश करने के लिए आया हूँ। My Mawla, today I have come to give my neck as a sacrifice for you, because I was not there in Karbala when this was happening to you. Today I have come to give my neck, and this needs to be your purpose. और जब इमाम हुसैन के खैमों की जो छवि बनी हुई है उस तरफ देखो तो रसूल इस्लाम को पुकारो, या रसूल अल्लाह, जब तेरी नवासियों की चादरें उतारी जा रही थी मैं नहीं था, मैं अब अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए। When you go to Karbala, when you see the resemblance of the Khaymagah which they have made there, call upon Ya Rasulullah and say to the Prophet that because I was not there at that time when they were taking the chadars off the heads of the daughters of yourself, today I have come to give myself for you, to give myself for you. ये होना चाहिए आपकी ज़ियारत का मकसद। This needs to be the true, the pure objective of your ziyarat. या अलबत्ता जब हरम के पास जाए तो जहरी को चूम कर दाया और बायां रुखसारा रखो, क्योंकि मौला को आंसुओं के साथ ऐसा करना बहुत पसंद है। इसीलिए आपके पोते इमाम सादिक फरमाते हैं, खुदाया उन रुखसारों पर रहमत नाज़िल कर जो मेरे दादा की कब्र से मस होते। So when you go for the ziyarat of Imam Hussain, and when you enter the shrine, put your left and your right cheek on the grave of Imam Hussain Islam and cry, and then tell the Imam that you are here, because there's a riwayat from Imam Jafar Sadiq al-Islam, the Imam Jafar Sadiq says that God sends his blessings, his mercy upon that person whose cheeks have touched the grave of Imam Hussain Islam. ज़ियारत से जब फारिग हो जाओ तो जो आपको तमन्ना हो उसकी दुआएं मांगी ज़ियारत के बाद, नमाज ज़ियारत के बाद, और उसमें से एक तमन्ना ये होनी चाहिए जो मैं आपको कहता हूँ, ज़री के पास कहीं जगह आपको मिल जाए, वहाँ पे बैठकर खुदा के सामने मौला को गवाह बनाकर
अपने तमाम गुनाहों का इकरार करो जो आज तक आपसे हुए हैं. Once you're finished from the ziyarat and from the namaz, the salah of ziyarat, find a place inside the haram, any place that you can find, and sit down and make Mawla Imam Hussain as a witness for yourself and tell God all those sins which you have done. कहो कि मौला मुझसे फुला दिन ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये मुझसे फुला दिन नमाज कदा हो गई थी, फुला दिन मैंने झूठ बोला था, फुला दिन मेरी आँख उस चीज़ पे पड़ गई जिसको देखने जायज़ नहीं था. एक एक गुनाह को याद करो और उसका इकरार करो, और जब इकरार कर चुको तो फिर कहो खुदा कुछ ऐसे गुनाह भी होंगे जो मैंने किए हैं तो मैं भूल चुका हूँ, तेरे फरिश्तों ने लिखे हैं, मैं उनका भी इकरार करता हूँ, मैंने किए, तेरे फरिश्तों ने जो लिखा है वो दुरुस्त लिखा है. When you are sitting there, ask for forgiveness from your Lord and say to Allah that God, I am a sinful person, I have sinned a lot. But today I am here in front of your person. I am making him a witness for myself that I have sinned. I have looked at that thing which I was not supposed to look at. I did that thing which I was not supposed to do, and I have sinned. And there are also those things which I don't remember. But my Lord, your angels wrote this down. They are not going to lie. They have wrote the truth. Today I am saying in front of your witness that I have done these, and forgive me for these. मैं इस बात को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ क्योंकि रिवायत में आया है कि जो इंसान बग़ैर तशद्दुद के अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करके और तहे दिल से माफ़ी मांगे, खुदा उसको माफ़ कर देता है. The reason why Syed Sheikh is telling you this, because that person without any force in front of the Allah, if he tells him which sins he's done and asks for forgiveness, God will forgive him inshallah. और देखिए नमाज की कबूलियत की भी एक अलामत होती है और इसी तरह ज़ियारत की कबूलियत की भी एक निशानी है. नमाज की कबूलियत की निशानी ये है कि नमाज बुराइयों से अगर रोकनी शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि नमाज में कबूलियत की निशानी है. और ज़ियारत की कबूलियत की निशानी ये है कि आपको मेरे करैक्टर में, किरदार में मुस्बत तब्दीली आए. अगर तब्दीली आई है ज़ियारत के बाद, इसका मतलब है कि ज़ियारत की कबूलियत की निशानी है, वरना जैसे आए थे गंदे वैसे गंदे वापस आ रहे हैं. As in namaz, there are certain signs that you will see, that you will realize that your namaz is accepted. For example, like if you read namaz, you will move away from bad things, evil things. Similarly, when you come for the ziyarat of Imam Hussain Islam, you need to live in such a way that there is an actual physical sign in yourself that you have actually come here for the ziyarat of Imam Hussain and you are taking away something. That there is an actual physical change in your characteristics away when you go from here. If there is no change in your characteristics, the way you came to the ziyarat of Imam Hussain, you are going away the same. If you came as a bad person, you are going away as a bad person. इंसान किसी इतर फरोश के पास बैठता है 5-10 मिनट के लिए तो उसके जिस्म में, उसके कपड़ों में खुशबू पैदा आ जाती है और उसने इतर इस्तेमाल ना भी किया. आपके और में ज़ियारत की खुशबू होनी चाहिए. As an example, Syed Sheikh always gives to Zaireen is that when somebody goes to a fragrance shop and sits there, even if he does not buy anything, just by sitting there for a few minutes, when he leaves that shop, his body, his clothes will be of a nice fragrance. That fragrance which was in the shop will be on his clothes. Similarly, when you come for the ziyarat of Imam Hussain Islam, when you leave, you need to take that fragrance away with you. That when you go back, people can actually say that this person has been to the ziyarat of Imam Hussain Islam. लिहाजा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आलम आपको सही ज़ियारत करने की, मुझे और आपको सही ज़ियारत करने की तौफीक हासिल हो और आपको और मुझे मौला के सही शिया बनने की तौफीक हासिल हो. Therefore, Syed Sheikh does dua that may Allah give us all the opportunity to do the ziyarat the proper way which needs to be done. And may He also give us the tawfiq to become the true followers, the true Shia, the way that we need to be.
देता हूँ जो किसी को शरई मसला पूछना हो तो पूछे. Now, any brothers and sisters who have any Islamic questions which they would like to ask? Yes. बिस्मिल्लाह. ये बहनों से क्वेश्चन आया है इस प्रोजेक्ट को पूछने के लिए. अगर कोई बच्चा क्योंकि बड़ी उम्र का हो जाए, उनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे सब हैं, और वो दीन के रास्ते से अलग हो जाए, तो उनको वापस कैसे लाना होगा? देखिए मैंने अपने सवाल बता देता हूँ. Brother's question is that a person who, when he grows up and he gets married and he has kids and everything, where if he moves away from the religion, the true path, what is the way to bring him back to the right path? Is that right? Well, देखिए गुनाह इंसान अक्सर इसलिए करता है तो उसका नफ्स जो है पहले ख़राब हो चुका होता है. नफ्स ख़राब हो जाए और अंदर से ही वो ख़राब हो, पहले ही से पैदा ही ख़राब हुआ हो, जैसे माज़त चाहता हूँ हराम ज़्यादा होता है, भले वो पहले ही वो ख़राब पैदा हुआ, और कुछ जो है वो पहले पाक पैदा हुआ लेकिन उसके माहौल ने उसको गंदा कर दिया है. तो इसको आप उसके दिल को बीमार समझा जाए, उसका इलाज करना चाहिए. इलाज के लिए है उसको समझाना उसके अखलाक के साथ, और कभी ज़रूरत पड़े तो 1-2 थप्पड़ भी बाकी उसका ऑपरेशन करो. इसमें Smart Sheikh is saying that there is a person, there are two things. One, he is already bad, and secondly, he becomes bad. Firstly is that he is born as a bad person, like he is born from a bad relationship. He is already a bad person. Secondly is according to the society that he is living in, because of the influence of society, he has become a bad person. And to treat him, what you need to do is talk to him, tell him what is right, what is wrong, give him akhlaq, so you can explain to him what is good and what is bad. And if he still doesn't listen, you can obviously hit him in a good manner, not like get a stone and start beating him so he cannot move, but in a lovely manner, and try to explain to him in such a way so he knows what is the true path. जिस तरह बहुत सारे बीमारी ऐसे तो उनको 1-2 इंजेक्शन 1-2 गोली से दोस्त हो जाती है, कहने एक बार उनका चीर फाड़ करके उसको पार करना पड़ता है. There are some people when they are ill patients, after giving them a few injections they get better, but there are some patients that you have to actually operate on them and open them up until they get better. और अगर अंग्रेज वो ऑपरेशन भी कामयाब ना हो तो उससे मुंह फेर लिया जाए, उसको दुत्कार दिया जाए एक गंदे कुत्ते की तरह. Smart Sheikh saying that even after doing all this, after even operating on him, if he still doesn't get better, move away from him like you will move away from a bad dog. उसको दूर कर दिया. और सवाल Anybody else has another question? Yes, sister. अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं और आपके जॉब की वजह से आपका ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो नॉन मुस्लिम जो अहले किताब नहीं है उनके साथ है, तो आपका बिहेवियर जो है वो उनके साथ कैसा होना चाहिए? क्योंकि एहसान का जो कहा गया वो मोमिन के साथ एहसान, मुसलमान के साथ एहसान करना जो है वो हमारे लिए, तो एक अगर कोई अहले किताब नहीं है और गैर मुस्लिम है और आपका ज़्यादा वक्त आपकी जॉब की वजह से उन्हीं लोगों के साथ गुजरता है, तो क्या शरीयत के हिसाब से हमारा क्या फ़र्क पड़ता है कि उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? सवाल भी समझा दें इनको. The sister is saying, correct me if I'm wrong, she's saying that in the Western world, the way they work, where they work, there's a lot of non-Muslims there, Christians and other people. And she's asking Smart Sheikh is that with the Muslim is non-Christians. Non-Christians are there. How do you actually behave with them? What's the behavior you need to have towards them? देखिए दो काम इंसान को ऐसे मौके में दो चीज़ों की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए. नंबर 1, अपने दीन को हाथ से न दे. ऐसा ना हो किसी और को हिदायत करना चाहता है अपना दीन हाथ से निकल जाए, ये ना उसको हिदायत करने की उसके साथ खाना पीना शुरू कर दिया और उसको अपनी बच्चे दे दी, उसकी बच्ची से शादी कर ली, बाद तुमने अपना दीन खाली कर दिया. ये ना अपने दीन की पहले
पूरी तरह हिफाजत कीजिए। और दूसरा ये है कि उसको अपने ज़ुबान और अपने किरदार और करैक्टर से इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को उसके सामने लाओ ताकि उसको इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो। Smart Sheikh has said two things here. The first thing that Smart Sheikh has said is that when you are trying with somebody, when you are with somebody, keep your own religion safe. Don't do it in such a way that you are trying to mix with him and trying to keep with him and your own religion goes. That you start eating with him, you give your daughters and take his sons and this and that. Not in that way. But you need to keep your own religion safe when you're with such people. And the second thing is that when you're with them, the beautiful face of Islam, the true image of Islam, you need to give it to them and show them what Islam is. उर्दू में बोलूँ लेकिन थोड़ा कच्चा है, माफ मेरा कानून कच्चा है, मेरा उर्दू भी कच्चा हो चुका है। आपका उर्दू अंग्रेजी ने कच्चा किया, मेरा उर्दू अरबी ने कच्चा किया। माशाल्लाह, लेकिन अब उर्दू माशाल्लाह काफ़ी है। मेरा सवाल ये है कि जब मैं पहले 5 साल पहले जब मैं हज में गया था, तो जब वो मिठास जो आता है नमाज में, वो जो नफ्स के जो मिठास आता है, सुकून जो आता है, ऐसा लग रहा था कि जब मैं कहाँ भी हूँ बस जहन में जो था वो बस नमाज का जो वक्त आए तो मैं ठहर रहा था कि पहले नमाज का वक्त आए तो मैं नमाज पढ़ लूँ। जो काम था बाहर जाने का वगैरह, इसके ऊपर इतना मैं जोर नहीं डालता था। अभी मुझे ऐसा लगा वक्त के ऊपर कि वो जो हाउ डू यू से इफेक्ट, उसका असर जो है वो जो कम होता जा रहा था, आहिस्ता जा रहा था। तो मैंने ऐसा किया कि मैं वापस गया हज के लिए, दोबारा गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो जोर वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह, वो दिल के ऊपर और ईमान के ऊपर वगैरह। लेकिन जो माहौल में जो हम रहते हैं और जो कारोबार और जिसके साथ जो हम काम कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू से आई फील इट्स अ लूजिंग बैटल। दैट मीन्स इन द सेंस दैट वो कह रहे हैं कि ऐसी एक जंग है जो हार रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो मिठास जो है नमाज में और वो टाइम जितना वक्त वो नमाज के लिए रहते हैं, अभी तो हम कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ जैसे जल्दी, you know, I mean you pray fast, you know, what can we do, what can I do to, for example, to to protect that, because I can't go for Hajj every year, you know what I mean, to keep that feeling alive. कहते हैं उस कैफियत को बाकी रखने के लिए क्या करें, क्योंकि हर साल हज के लिए नहीं जा सकते। मैं इसका सवाल the question brother asked was regarding the strongness of belief. He's saying that obviously when he goes to Hajj, the strongness of belief comes back, the sweetness of namaz, the prayer actually comes back. Because due to passing of time, that strongness of belief, that sweetness of namaz fades away. And he's saying he went again for that. And his question to Smart Sheikh is, because every year we cannot go for namaz or for Hajj and get that strength back that we actually need for namaz, the sweetness for namaz. He's saying, is there any way they can do that? That's the question he's got to Smart Sheikh. देखिए मेरे भाइयों बेटों, इस इंसान का फ़ायदा है कि दो मुख्तलिफ हालतें अपने लिए पैदा करें, और ये हालतें पैदा करने के लिए ज़रूरी है मेरे इंसान का फ़ायदा है कि अपने आपके लिए दो मुख्तलिफ हालतों में रहने की अपने आप को आदत डालें। दो मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर आप दफ्तर में काम करते हैं या आप कोई तिजारत करते हैं, कोई दुकान है, जब दुकान पे आप होते हैं तो आपकी ज़ुबान कुछ और होती है, आपका लोगों से मिलना जुलना कुछ और होता है। जब यूँ ही आप घर के अंदर आते हैं तो आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना, जो बातें आप दुकान पे करते हैं घर में नहीं करते, जो घर में करते हैं वो दुकान पे नहीं करते। जिन कपड़ों में आप दुकान में खड़े हो सकते हैं या दफ्तर में जा सकते हैं, उन कपड़ों से आप घर में नहीं। और इसका इसी तरह यानी सारा
इंसान कोई कहना हूँ दो इंसान, अगर आपको कोई दुकान पे देखे अपने दफ्तर में कौन सा, घर में जाके देखे ना ये कुछ और इंसान, खुसूसन अगर कोई फौजी हो और इसका बहुत सख्ती से फौजियों के साथ काम करता है, यूँ ही अंदर आए घर में तो इतना प्यारा हो जाता है कि अन्य को छड़ी उठाना भी नहीं जानता। दो मुख्तलिफ हालत, ऐसे दो इंसान को हालतें होनी चाहिए, एक दुनिया के लिए और एक खुदा के साथ। दो मिसाल के तौर पर अमीर मोमिन जब जंग में होते थे तो सामने नहीं खड़ा था, सबके सामने भागना उसको ऐब समझा जाता था। अमीर मोमिन के सामने से भागना ऐब नहीं है, यहाँ से भागना चाहिए। और आपकी जो ज़रा थी, ज़रा पर वो एक ज़रा होती है पूरे जिस्म की तरफ, एक सिर्फ आपकी ज़रा सिर्फ आगे की थी, पीछे की तरफ उसने पूछा मौलाना कल क्या आगे मैंने किसी को अपनी पुश्त दे दी, मैं ऐसी पुश्ती को नहीं चाहता, ख़त्म हो जाए। ये इतनी मजबूत थी, जब खुदा के सामने खड़ा हो जाता था तो अली की हड्डियाँ भी नरम हो जाती थी, हड्डियाँ भी। आप एक दफ़ा तीर लगा आपके इसमें, वो हड्डी में जा चुका था, उसको कुछ हो खेलने की कोशिश की गई खींचने की, तो वो आपको बहुत तकलीफ होती थी। उन दिनों ये आजकल जो ऑपरेशन के वो तरीके वो वहाँ नहीं थे, तो ताकि आपको वो इंजेक्शन लगा के खींचा जाए। तो रसूल इस्लाम ने कहा छोड़ दो मेरे भाई को, जब ये नमाज में मशहूर होगा तो इसकी हड्डियाँ नरम हो जाएंगी। उससे जब नमाज में आप गए, नमाज का वक्त हो गया, नमाज गए तो आसानी से वो तीर खींचे, आपको खबर भी नहीं। लिहाजा इंसान उसके दो हैसियत होनी चाहिए, एक दुनिया वालों के साथ और एक खुदा के साथ। शुक्रिया। Let me just briefly answer what Smart Sheikh just answered is that a person needs to have like two kinds of conditions. One is for the world and one is for the hereafter. One is for here and one is for the Lord. And for example, he gave an example is like a person who works somewhere. He works in an office. When he goes to the office, he has like a uniform. The way he behaves in the office is different to the way he behaves at home. When he comes back home, he changes his clothes and he's in a totally different manner. People can say he's a different person here. Similarly, Ismail Sheikh gave the example of a person who works in the army. He's a general in the army. When he's there in front of his people, he's a really strict person. When you look at him, you will say he's a really strict person, he's a harsh person. But the same person, when he comes home, you cannot tell. He will not even know how to hold a stick. He's a really humble person. You cannot say he's a strict person. Similarly, Ismail Sheikh saying you need to have two conditions. One is of the world that you need to have around you, and the other which you need to keep just for the Lord, just for Allah. You need to keep that separate from the one that you have for the first condition. He gave an example of Amir al-Mu'mineen. It's a really popular narration of Amir al-Mu'mineen when he was in a battle and he got struck by an arrow in the leg. And people tried to remove it, but they couldn't. Because like nowadays, you have injections where they numb the leg and they do the operation and they take it out. But at that time, there wasn't things like this. So the Prophet of Islam said that let Amir al-Mu'mineen, let him pray. When he prays, he will not realize. So when Amir al-Mu'mineen, when he started to pray, they removed the arrow. Amir al-Mu'mineen didn't even realize this, that they have removed it. So you need to make yourself such a person that Amir al-Mu'mineen was, that when he used to stand for namaz, even his bones they used to shake. So you need to make yourself such a person. Brothers and sisters, मेरा बेटा सवाल करना चाहता है। इंशाल्लाह आखिर वाहिद सही। बेटी सवाल करो। What is our responsibility to the Muslims in the world who are suffering today in Palestine, in Lebanon, in Iraq? We don't know what to do. We see people suffering on the news. They're being killed every day. They're suffering. What can we do for them? Well, Meaning, seeing all these Muslims in Palestine being killed, what is your obligation towards them? What's your obligation to them? तो
कोई obligation and responsibility. ये कह रहे हैं कि जैसे फ़लस्तीन में या इस तरह से जो लोग मुसलमान हमारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारा उनके लिए क्या फरीज़ा है, उनके लिए हम क्या करें? मुसलमान जो इस्लाम के नाम पे मर रहे हैं, आपका फरीज़ा यही है कि उनकी मदद करें जिस तरह हो सके, कम अज़ कम उनकी इक़्तिसादी मदद करें, दवाइयों के साथ ऐसी मदद करें, लेकिन वहाँ आप हुकूक शरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे फ़लस्तीन में. It's in those people who are dying here, who are actual Muslims. The way you can help them is by giving them medical supplies and stuff like this. But according to Hukuk Sharia, you cannot help them. But just like give them medical supplies and things like this, which will help them like that. अपनी जेब से कैसे? नहीं देंगे. अपनी जेब से कैसे? हाँ. अलबत्ता इराक़ में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, शिया मारे, उनमें आप मेरे वास्ते से बकिया और जो हमारे मराजे हैं उनके वास्ते से आप खुमस भी पहुँच सकते हैं. سماحة الشيخ نشكركم كثيرا نيابة عن كل الإخوة والأخوات الذين جاءوا من بلدان مختلفة. هم كانوا ينتظرون هذا اللقاء بالشوق، فهم إن شاء الله مسرورين جدا. وهذا المساء يذهبون مرة أخرى إلى كربلاء إن شاء الله. فالكثير والأخوات كذلك يسألن يعني منكم الدعاء والموفقية. هناك حاجات يعني منهم، وخصوصا كذلك يريدون منكم رسالة باللغة الإنجليزية، رسالتكم إن شاء الله. भले मैंने जो इनको मना किया है कि फ़लस्तीन में आप हुकूक नहीं भेज सकते हैं, इराक़ में जो मज़ालिम हो रहे हैं कायदा की तरफ से और दूसरे हावियों की तरफ से, उनके इराक़ में आप हर तरह की मदद भेज सकते हैं, वलो हुकूक शरिया के साथ, चाहे इमाम हो, चाहे सादात हो, कौम्स हो, मेरे वास्ते से या मेरे भाई जो और मर्जी हैं उनके वास्ते से आप इराक़ियों की मदद के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो फ़लस्तीनियों का कुछ और किस्सा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता ऐसी उम्र में, और इराक़ का कुछ और किस्सा है. What Sheikh Hussain, as he mentioned before regarding Palestine, he's saying that their conditions are not as same as those of the people of Iraq. They are different. He does not want to go into this discussion of Palestine. But if he's saying that if you want to help the people of Iraq, like through him or through other brothers that he has here, you can do that. You can send it from your Ahkam Shari, you can send it from the money that you have for that. And any other sort of help that you can help the Iraqi people, you can do it. इतकुम रिसाला बिलुगा इंग्लिशिया कम नुस्खा जी. इन्होंने पूछा, माज़रत चाहता हूँ, इन्होंने पूछा है मेरा रिसाला अमली है भले अंग्रेजी में, वही आपने फरमाया मैं पैगाम चाहता हूँ, जो रिसालती शफविया और रिसाला मकतूबा रिसाला मकतूबा इंशाअल्लाह बिलुगा इंग्लिशिया मौजूदा व नुक़द्दिमकुम वलाकिन याख़ुज़ मन युरीद यामल बिही यानी सुरफ़त अलैहि मबालिग़ुल हुज़ैर. We'll get a hadiyah of a book which is a guidance for fiqh issues. But he says anyone who wants to take that, he has to act according to it. So it means that if you're a muqallid of Sheikh, Samat Sheikh, then you can take the book and act according to it. But if you don't want to act, don't take it. Maybe for other reasons, if you want to compare between our Maraji, you can do so. So I said we thank Sheikh Samat Sheikh very much for this hospitality, and we pray that inshallah we can come again to see him. And I did ask him to pray for all of us who are in need in one way or the other. So inshallah we will ask Samat Sheikh inshallah bid-du'a और दफ्तर का कार्ड भी देता हूँ जिसमें बहुत सारे टेलीफोन नंबर भी होंगे और उसमें ईमेल और जो है उसके आप जब भी कोई आपको सवाल आए अरबी में, अंग्रेज़ी में, फारसी में, गुजराती में, जिस ज़बान में आप चाहें तो आप इरसाल फरमा सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा. Inshallah, those people that who obviously cannot take a book, because we have a limited stock here, you see. I don't think we'll have one for everybody here, but we've got a limited stock of the books. Those people who are actually going to act upon it and follow it, they can by all means take a book. Inshallah, we're also going to give you a card of the office. Anybody who has any sort of question which you didn't get the opportunity to ask him now,
sorry because of the shortage of time. You can email us, you can phone us, you can fax us in any language, Farsi, Arabic, English, Urdu, Gujarati, whatever language you speak. I don't think there's anybody who speaks Swahili in the office. But if you send in English, inshallah, or any other language we have mentioned, inshallah, you will get an answer as soon as possible. Also, there's a lot of projects which Smart Sheikh has started here in Najaf. I don't want to go into a lot of detail, but just to glance over it. For example, he's building a hospital, there's the orphanage. He also wants to build a school for most of all of the Talib Ilm which are actually studying here in the Hawza. He has a lot of projects. But you need to keep in mind to get these projects started, he needs financial help. And you need to actually, those people who are willing to help, who want to help, we have an information sheet regarding the projects which he has started, those that he wants to do, and those which are nearly completed. And like this, we have an information sheet. Those brothers that are interested in this, if they want to see me afterwards, inshallah, I will give you one. I also will give some to Brother Naqshwani here, inshallah, and he will also give them to you, inshallah. मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आलम आपकी ज़ियारत कबूल करे और आप बार बार आने की तौफीक हो कि और आपको सही अखिया पाने की तौफीक हो इमाम ज़माना की शीयों में हम सबको मशहूर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।